हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा टॉपिक है अबाउट स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम टेबुलेशन में क्या होता है, इसको प्रेजेंट इट्स अ काइंड ऑफ हाउ वी प्रेजेंट आवर डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू टेबुलर form, that is tabulation. And whereas compilation of data means compilation means just means gathering of data इकट्ठा करके कैसे रखना है, ठीक है। तो हम सिर्फ टेबुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं टेबुलेशन का। टेबुलेशन क्या है, लेट मी टेक द पॉइंटर। A statistical table is a statistical table is a systematic organization of a data in columns and rows. ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ ना कि टेबल क्या है, कॉलम्स एंड रोज का क्या एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमारे पास इधर रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं दे आर नोन एज रो, जो वर्टिकल होते हैं दे आर नोन एज कॉलम। अगर हम देखें ये मैंने कॉलम्स बनाए हैं, अब हम रोज बना रहे हैं, दीज आर द रोज। दिस इज व्हाट, दिस इज द टेबल। जिसमें हम टेबल की फॉर्म में अगर हम डाटा प्रेजेंट करें, डाटा इज टेबुलेशन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसकी हम। टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मोस्टली न्यूमेरिकल डाटा इसमें टेबल्स में शो किया जाता है। सपोज जैसे कि आप बात करें, हम किसी की मार्कशीट बना रहे हैं, सपोज जो हमारी रोज हैं उसमें हमने क्या लिखा है, कॉलम्स है उसमें हमने यहाँ पे नेम्स लिखे हैं, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। फिर जैसे कि राम है, यहाँ पे हम लिख दिए राम। राम मैथ्स में उसको मिले 50 में से 45 सपोज। इधर ऐसे ऐसे करके हम सबका डाटा लिख सकते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज थ्रू टेबल वी कैन इजीली कंपेयर देम, एकदम क्लियर होता है। खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास कोई डाटा है, डाटा इज जस्ट रिटन, हमारे पास स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि राम गॉट 45 इन मैथ्स, 29 इन हिंदी, 34 इन इंग्लिश। फिर नेक्स्ट में हमें लिखा है कि श्याम गॉट दिस मच इन हिंदी, दिस मच इन इंग्लिश, दिस मच इन इंग्लिश। तो कैन यू कंपेयर इट इजीली? कंपेयर तो करोगे लेकिन इजीली नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी मेक टेबल। टेबल से क्या होता है, इट एड्स अस इजी कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स। ओके, अब इसमें लास्ट हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टेबुलेशन in its broadest sense is an orderly arrangement of data in columns and rows। इसमें क्या बताया है कि मतलब अगर हम क्लियरली पढ़ें तो ब्रॉडेस्ट सेंस मतलब उसको कॉलम्स एंड रोज में रिप्रेजेंट अरेंज करना है। दैट इज ऑल अबाउट टेबुलेशन। एक्चुअली ये जो हमने लास्ट लाइन अभी पढ़ी है, दैट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय अ वेल नोन ऑथर नोन एज प्रोफेसर MM ब्लेयर। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी टेबल की, टेबुलेशन की। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू MCQs पढ़ेंगे, नॉट कि अकॉर्डिंग टू हमें थ्योरेटिकल उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, दीज आर द, मैंने यहाँ पे डायग्राम रखी है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल की। यहाँ पे हमारे पास कॉलम बताए हैं, इसमें टेबल्स बताए हैं। अभी आगे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स को। सबसे पहले हमारे पास कॉलम्स बताए हैं, दीज आर द कॉलम्स। फिर हमारे पास ये रोज बन जाती हैं। सेल्स बताए हैं, यहाँ पे हमारे पास टेबल नेम होता है, टाइटल होता है। वी हैड हेड नोट ऑल्सो। हेड नोट अगर हमारे पास कुछ रह गया है लिखने वाला जो हम टाइटल में कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो हेड नोट के थ्रू लिखते हैं। वी हैव सब हेड्स, ये सब पढ़ेंगे हम। फुट नोट क्या है, सोर्स क्या है। ओके, हम आगे इनकी डेफिनेशन करते हैं। टेबल नंबर है, टेबल नंबर क्या होता है, टेबल मस्ट बी नंबर। बिकॉज अगर हम किसी भी चीज का टेबल बना रहे हैं ना, जैसे किसी हम कुछ भी टेबुलेशन फॉर्म में शो करें, तो उसका नंबर होना चाहिए। उससे क्या होगा, इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल हमने कौन से टेबल में लिखा है। लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, इट फैसिलिटेट्स लोकेशन ऑफ द टेबल। अगर हमें पता होगा दैट थिंग वाज अरेंज्ड इन द टेबल नंबर 26, तो हम ऑफकोर्स 26 टेबल निकालेंगे और उसमें देख लेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव टाइटल। हमने पढ़ा था टाइटल वाज ऑन द टॉप, पीछे पढ़ा था ना, टाइटल उसके नीचे लिखा हुआ था। मस्ट हैव टाइटल रिटन इन बोल्ड विद अट्रैक्ट एंड अटेंशन द रीडर। टाइटल हमेशा बोल्ड में होना चाहिए,
because it should attract the reader. It should be simple, clear and short. एक तो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए अगर वो क्लियर एंड शॉर्ट होना चाहिए, उसी को फैसिलिटेट करने के लिए हम नीचे हेड नोट लिखते हैं। इफ अगर हमारे टाइटल में वो क्लियरली नहीं बता पा रहा है व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो हम हेड नोट के थ्रू उसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। इट इज प्रेफरेबली इन ब्रैकेट। हम पीछे वाली स्लाइड पर फिर से जाते हैं, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर था, टाइटल है हमारे पास उसी के नीचे यहाँ पे हेड नोट भी है। हेड नोट हमने कॉलम में रखा है कि सपोज अगर टाइटल में फिट नहीं हो पा रहा है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो हम हेड नोट्स में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं हम आगे। क्या वी हैव सब्स। सब्स क्या होता है? टाइटल ऑफ द रोज इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन कंटेन द रोज। अब रोज के जो हम टाइटल लेंगे ना, दीज आर द सब हेड। सब हेड यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मिनट पॉइंटर ले लेती हूँ। यहाँ पे हम सब लिखते हैं। सपोज जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। सपोज ये जो है, सॉरी ऐसे नहीं होगा ये, लेट मी क्लियर इट। ये ऐसे होता है। जो कॉलम की हेडिंग होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। सपोज इट कंटेन्स नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नेम लिख लेना। अब हमें रोज की हेडिंग देनी है। रोज की हेडिंग सपोज रोज की हेडिंग है सीरियल नंबर या फिर कुछ भी सीरियल नंबर हमने यहाँ पे लिखे 1 2 3। तो दैट टैब्स इज कॉल्ड रो की हेडिंग एंड नेम्स विल बी द कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है जो हमारे पास इसकी हेडिंग्स होंगी। कॉलम करते हैं हम इसके आगे जाके। कैप्शन। कैप्शन इज टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ द टेबल। अब जो रो की हेडिंग है दैट इज नोन एज स्टब्स, बट जो कॉलम की हेडिंग है दैट इज कैप्शन। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। नाउ वी हैव बॉडी एंड फील्ड। बॉडी एंड फील्ड क्या हो गया? जो भी मटेरियल उसके अंदर आइटम्स आई हैं, सेल्स के अंदर लिखेंगे ना। सेल्स आर व्हाट? सेल्स होती हैं जहाँ पे हमारी रोज एंड कॉलम्स मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, हर एक इसका सिंगल जो बॉक्स है दैट इज नोन एज सेल। तो जब ये सेल्स सभी कंबाइन होते हैं इकट्ठे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी और फील्ड। ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। नाउ वी हैव फुटनोट। फुटनोट्स क्या होता है? फुटनोट एज द नेम सजेस्ट कि हमेशा पैर का नोट्स मतलब। तो आपको याद रखना है, जब टेबल के नीचे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा होता है, तो कभी कभी एड्रेस दिया होता है नीचे, कभी कभी कोई नोट्स दिए होते हैं, दैट इज ऑल फुटनोट। जनरली बिलो द टेबल, टेबल के हमेशा बिलो होंगे, एंड दे आर गिवन द इंफॉर्मेशन द टेबल नीडेड टू बी supplemented. What they did, they just supplement the information. Another we have source. सोर्स क्या होता है? व्हेन एवर टेबल इज टेकन फ्रॉम एनी सेकेंडरी डाटा, तो हम नीचे हमें मेंशन करना है कि हमने ये जो डाटा है ये एग्जैक्टली लिया कहाँ है। इट इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट। फुटनोट के नीचे लिखा जाता है सोर्स। मैं आपको दिखा देती हूँ उस डायग्राम में। देखिए यहाँ पे है फुटनोट है, फुटनोट के नीचे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सोर्स। सोर्स हमें बताना है इनमें। सपोज हम कोई डाटा ले रहे हैं फ्रॉम द सेंसस, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द सेंसस 2011 1011 कुछ भी, जहाँ से वट एवर द सोर्स वुड बी। नाउ नेक्स्ट, अब हमें पढ़नी है एडवांटेजेस ऑफ टेबुलेशन। एक क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ देम इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा, तो हम पढ़ेंगे इसको भी। सबसे पहले हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स, जब when the data is in tabular form it got simplified। सिंप्लीफाइड तो हो जाता है ना डाटा, जब भी हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना सिंपल हो जाता है हमारे लिए कंपेयर करना किसी के साथ, और ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी होती है ये। और क्या होता है? इट इज इजीली टू अंडरस्टूड ऑल्सो जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में होगा। नाउ नेक्स्ट इज सेव टाइम एंड स्पेस। हमारा अगर हमें कोई उसके उस टेबल को देखकर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हमारा कितना टाइम बचेगा? हम इजीली वहां से देख सकते हैं कि कौन किसका किसके मार्क्स ज़्यादा है। इफ़ यू टॉक अबाउट मार्कशीट, किसके मार्क्स कम है, तो हमारी क्या होगी? टाइम भी सेव होता है, स्पेस ऑल्सो।
अगर उसी टेबल को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे तो पेजेस भर जाएंगे। सपोज अगर आपको मिले कि किसी क्लास की मार्कशीट टीचर ने रजिस्टर पर बनाया, राइट इट इन द थ्योरेटिकल फॉर्म, तो आप कितने पेजेस भर दोगे, दैट दिस पर्सन बेयरिंग रोल नंबर दिस obtains marks in English this, हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना, मैथ में इतना, तो that saves our time and space also. Tabulation form. Now we have comparative studies. हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें क्या होता है, कंपैरिजन इजीली हो जाता है. The tabulation facilitates comparison of data by presenting the data in different classes. हमारे पास different rows and columns है, we can compare them easily. Next we have helpful in analysis, measuring and presenting data, presentation of data. डाटा को presentation का एक मोड ही tabulation है. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस हम कर सकते हैं, हम प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर मेजर कर सकते हैं. It is very easy to analyze the data from tables. It is an organizing the data in the form of table that one finds out there. अगर आपका टेबल की फॉर्मेट में है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लाइक वी वांट टू measure the central tendency, we want to calculate the dispersion, we want to calculate the correlation between the figures, so that will be easy only through the tabulation of data rather than the theoretical form में अगर वो लिखा हो. Okay, next we have different kinds of table. हमारे पास काफ़ी काइंड ऑफ टेबल होते हैं. ये जो सबसे बेस्ट लगा मैंने वही लिखा है यहाँ पे, सभी बुक्स में ये नहीं मिलता है. सबसे पहले है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पर्पस. अब इस पे हम तीन पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू पर्पस, ओरिजिनलिटी एंड कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होगा दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्पस के हिसाब से. पर्पस के हिसाब से है हमारे पास जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस. एज द नेम सजेस्ट, जनरल पर्पस में क्या होगा, जनरल पर्पस में क्या होता है, दिस टेबल इज जस्ट फॉर द जनरल यूज, इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस. आपको स्पेसिफिक पर्पस नहीं दे रहा है. जैसे कि सच टेबल्स आर जस्ट डाटा बैंक फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स फॉर देयर वेरियस स्टडीज. आप लगा लीजिए, दीज टेबल्स आर जनरली अटैच टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स. जैसे कि हमने ऑफिशियल रिपोर्ट्स के साथ भी ये ज्वाइन किए जाते हैं, जनरल पर्पस सेंसस रिपोर्ट्स के साथ हो गए, और इनको दे आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल. आपको याद रखना है, जनरल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल्स. याद रखिए, लिख लेना यहाँ पे रेफरेंस टेबल. नाउ वी हैव स्पेसिफिक पर्पस टेबल. स्पेसिफिक पर्पस टेबल को हम स्पेशल पर्पस टेबल भी कहते हैं. ठीक है. Special purpose table is that table which is prepared for specific purpose in mind. जैसे हो गया, जैसे जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम अंडर कंसीडरेशन. एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने बनाया है. जैसे कि अब लगा लीजिए, इन दीज टेबल डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, दे आर एनालाइज्ड, दैट्स व्हाई दीज टेबल्स आर कॉल्ड समरी टेबल्स. अब याद रखिए, हम स्पेशल पर्पस टेबल को स्पेसिफिक टेबल भी बोलते हैं एंड समरी टेबल्स भी बोलते हैं. SUMMARY, समरी टेबल्स भी कहा जाता है इनको. ठीक है. स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मेनली ये होते हैं. नाउ वी हैव अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी हमारे पास है, उसके अंदर भी फर्दर वी हैव टू टेबल्स. नंबर वन इज ओरिजिनल टेबल एंड अनदर वन इज डिराइव्ड टेबल. व्हाट आर ओरिजिनल टेबल्स? An original table is that in which data is presented in the same form and manner in which they are collected. ऑलरेडी जिस तरीके से हमने उसे कलेक्ट किया है उसे हम ऑर्गेनाइज भी उसी प्रकार करेंगे. दैट इज ओरिजिनल टेबल. बट वेयर एज डिराइव्ड टेबल, डिराइव्ड टेबल क्या होता है? A derived table is that which data are not presented in the form or manner in which they are collected. उनको उसी वे में नहीं रखा जाता. दे आर प्रेजेंटेड और कन्वर्टेड इन द रेशियो और परसेंटेजेस. सपोज यू आर कलेक्ट डाटा, आपने डाटा लिया कि हाउ मेनी मेंस एंड वुमेन्स आर देयर, वो ऑलरेडी एक टेबल में था. तो उसके बाद आपने उसकी रेशियो डिराइव की कि व्हाट इज देयर जेंडर रेशियो, व्हाट इज देयर सेक्स रेशियो, व्हाट इज देयर मोर्टेलिटी रेशियो. तो दैट वाज द डिराइव्ड टेबल. ओके.
होप दीज आर क्लियर। अब आगे जो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है उसको हम डीप में पढ़ेंगे। आपको इन टेबल्स को समझने की ज़रूरत है। होता क्या है, हम क्या थेरेटिकल पार्ट बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि वो एग्जाम में वो नहीं आएगा। इफ़ यू नो कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ दीज टेबल्स आर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी आंसर निकालने के लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास सिंपल और वन वे टेबल। ओके, चलते हैं आगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एंड वन वे टेबल। इसमें क्या है, वी हैव क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस टेबल शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। आपको याद रखना है वन वे है तो इट शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या दिखा रहा है, क्लास के इस क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंपल और वन वे टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में हम देख लेते हैं क्या है। कॉम्प्लेक्स टेबल में सबसे पहले हमारे पास था उधर डबल और टू वे टेबल भी कहते हैं इसको, डबल और टू वे टेबल। अब डबल एंड टू वे टेबल में क्या होगा, डबल एंड टू वे टेबल में इट व्हाट डज इट शोज टू कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले इसमें क्या बता रहा है, हमें फैकल्टीज तो बता रहा है, फिर नंबर ऑफ यूजर्स तो बता रहा है, फिर उसको फर्दर उसने डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि नंबर ऑफ यूजर्स में गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज कितने हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डबल और टू वे टेबल। उसमें लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें पूरा लिखा हुआ था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है दैट वाज नॉट स्पेसिफाइड, दैट्स व्हाई इट वाज वन वे टेबल। लेकिन डबल टेबल में इसमें फर्दर स्पेसिफाइड है कि गर्ल्स कितनी है बॉयज कितने हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव ट्रेबल टेबल। ट्रेबल टेबल डिराइव फ्रॉम द ट्रिपल। ट्रेबल टेबल में अब हमें क्या बताया जाएगा, फर्दर बताया जाएगा कि उसकी भी आगे स्पेसिफिकेशन की जाएगी कि पहले स्टूडेंट्स थे फिर मेल फीमेल थे, अब आगे उनको भी क्या किया गया है, सब ग्रुप किया गया है अर्बन एंड रूरल में। देखिए ये मेल्स एंड फीमेल्स से सबसे पहले हमारे पास टोटल तो पता चल जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स को फर्दर किया गया है कि अर्बन कितने हैं रूरल कितने हैं। ठीक है, ट्रेबल टेबल व्हाट डज इट शोज, इट शोज three characteristics of the data. For example, this table shows what, it shows the gender as well as it shows the gender as well as their habitation, where they are coming from a rural area or urban area. Okay, और further total तो हमें पता चल ही रहा है, this shows the total, that is ट्रेबल टेबल। ट्रेबल टेबल हमारे क्लास में भी हम बना सकते हैं कि बॉयज गर्ल्स को आगे अर्बन रूरल कर दो। आगे इसके बाद हमारे पास वी हैव मेन फील्ड, मेन फोल्ड आई थिंक, या मेन मैनी फोल्ड टेबल, नॉट मेन, इट्स मैनी फोल्ड। मैनी फोल्ड में क्या होता है, मैनी फोल्ड टेबल में हमारे पास बॉय गर्ल्स को पहले हमने डिवाइड किया, फिर बॉयज गर्ल्स को फर्दर डिवाइड किया रूरल एंड अर्बन में। अब रूरल एंड अर्बन में उसको फर्दर वी क्लासिफाइड देम इनटू मैरिड एंड अनमैरिड। अब उसमें मैरिड कितने हैं एंड अनमैरिड कितने हैं, तो वी हैव नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशंस आ रही हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल व्हाट डज इट शोज, इट शोज मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। और अगर हम देखें, हमने टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ ली हैं, आपको इनकी डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर, इसलिए मैंने इनके सैम्पल रखे थे आज। सबसे पहले हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पर्पस, इट वाज फर्दर क्लासिफाइड किस में थे, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल में। फिर हमारे पास था अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, वो थे ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल। फिर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था सिंपल और वन वे टेबल, सिंपल और वन वे टेबल, और दूसरा था हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल। फिर कॉम्प्लेक्स टेबल के आगे 3 पार्ट्स है, दैट वाज डबल और टू वे टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल टॉपिक था जो आज हमने पढ़ा टेबुलेशन का, होप सबको समझ आया हो। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज डू कमेंट।
और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।